नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी दुनिया में। सोचिए कि किसी की शादी होने जा रही हो, वर अपने माता पिता के साथ रस्मों की तैयारियां कर रहा हो, वधू के हाथों में मेहंदी रच चुकी हो और तभी कोई बंदा दारू पीकर साथ में एक और लड़की को लेकर विवाह स्थल तक पहुंच जाए। ये किस्सा फिल्मों में तो बहुत देखा होगा आप लोगों ने, लेकिन धर्मेंद्र ने जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा के साथ मद्रास पहुंचकर ये असल जिंदगी में कर दिखाया था, जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी से ठीक पहले। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो जाहिर है दोस्तों, धर्मेंद्र के आने से जितेंद्र और हेमा की शादी टूट गई। जितेंद्र ने फिर उसी लड़की शोभा से शादी की जो एयर होस्टेस थी और धर्मेंद्र के साथ बंबई से मद्रास पहुंची थी। तब शोभा उनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। जितेंद्र इस प्रेम कहानी में संजीव कुमार का पत्ता काट कर घुसे थे। धर्मेंद्र की नौटंकी के बाद संजीव कुमार और जितेंद्र दोनों कहानी से एग्जिट हो गए। तो फिर धर्मेंद्र और हेमा ने अगले 5 साल तक जमकर इश्क किया और इस इश्क में बिना मेकअप के हेमा मालिनी के गाल गुलाबी होते देखने हो तो आपको देखनी चाहिए निर्माता निर्देशक रामानंद सागर की फिल्म चरस। जी हाँ दोस्तों, रामानंद सागर की चरस। वही रामानंद सागर जिन्होंने इस फिल्म के 10 साल बाद दूरदर्शन के लिए कालजयी धारावाहिक रामायण की शुरुआत की, और वही रामानंद सागर जो अपनी फिल्म आंखें में धर्मेंद्र को हीरो के लिए साइन करने के बाद उनके करिश्मे को लेकर आश्वस्त नहीं थे। धर्मेंद्र और रामानंद सागर की फिल्म आंखें हिंदी सिनेमा में जासूसी फिल्मों की टेक्स्ट बुक मानी जाती है। जेम्स बॉन्ड स्टाइल में बनी आंखें में रामानंद सागर ने धर्मेंद्र को साइन तो कर लिया, लेकिन उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हीरो फिल्म अपने कंधे पर खींच ना पाए, तो उन्होंने उस वक्त की बड़ी स्टार माला सिन्हा को इसमें लिया और सपोर्टिंग कास्ट में भी काफी बड़े बड़े नाम ले लिए। ये और बात है कि फिर इसके बाद जो हुआ उसका अंदाजा ना रामानंद सागर को था और ना ही धर्मेंद्र को। आंखें की शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले धर्मेंद्र की फिल्म फूल और पत्थर ब्लॉकबस्टर फिल्म हो गई। फिल्म इतनी ज्यादा मशहूर हुई कि रामानंद सागर ने फिल्म का पूरा ताना बाना ही बदल दिया। फिल्म आंखें पर उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया और ये पैसा उनके पास रुपयों के समुद्र की तरह लौटा। रामानंद सागर को आंखें के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड भी मिला। तो दोस्तों, लौटते हैं उस कहानी की तरफ जिसकी शुरुआत हमने मद्रास में हेमा मालिनी के घर पर की थी। उस रोज जब धर्मेंद्र बंबई में एक अखबार में जितेंद्र और हेमा की संभावित शादी की खबर पढ़कर मद्रास पहुंचे थे, तो हेमा के पिता ने उन्हें धक्के मारकर घर से निकालने की पूरी तैयारी कर ली थी। बड़ी मुश्किल से वो इस बात पर राजी हुए कि एक बार हेमा मालिनी अकेले में धर्मेंद्र से मिल लें और उसके बाद जो भी उनका फैसला होगा धर्मेंद्र मान लेंगे। दोनों मिले और आंखों में आंसू भरे हेमा मालिनी जब कमरे से बाहर निकली तो उन्होंने बस इतना कहा कि जितेंद्र से शादी क्या हफ्ते भर बाद नहीं हो सकती। उन्होंने हफ्ते भर का समय मांगा ये तय करने को कि वो किसके साथ ज्यादा खुश रहेंगी, जितेंद्र के साथ या धर्मेंद्र के साथ। जितेंद्र के घर वालों ने इसे अपनी बेइज्जती समझा और अपने बेटे को लेकर वहां से निकल गए। धर्मेंद्र के रास्ते के सारे कांटे दूर हुए तो वो 7वें आसमान पर थे। जी हाँ, सिर्फ लिखने वाले 7वें आसमान पर नहीं, असली वाले 7वें आसमान पर। हेमा मालिनी को लेकर वो उड़े सीधे माल्टा के लिए, वही माल्टा जिसमें यशराज फिल्म्स ने अपनी पिछली फिल्म्स ठग ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग की है। इस शहर में इससे पहले सिर्फ रामानंद सागर की फिल्म चरस की शूटिंग हुई थी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली बार खुल्लम खुल्ला मोहब्बत माल्टा में ही दिखी, नहीं तो इससे पहले तक हर शूटिंग पर हेमा की मम्मी जया चक्रवर्ती
साए की तरह उनके साथ मौजूद रहती थी। चरस की शूटिंग के लिए धर्मेंद्र और हेमा होटल के साथ ही एक कार में निकलते और साथ ही एक ही कार से लौटते। बताते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के लिए एक आउटडोर शेड्यूल पर हेमा के पिता वीएस रामानुज चक्रवर्ती भी गए। फिर उन्हें भी लगा कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। चरस की कहानी युगांडा से शुरू होकर भारत होते हुए रोम और माल्टा तक जाती है। रामानंद सागर ने वेद राही के साथ मिलकर यह फिल्म लिखी। सूरज और उनकी बहन राधा को लेकर उसके पिता युगांडा से निकलने की कोशिश में होते हैं कि उनके घर को आग लगा दी जाती है। सूरज जिस युवती को घर से निकाल कर लाता है वो उसकी बहन के कपड़े तो पहने हैं लेकिन बहन है नहीं। सूरज भारत पहुंचता है तो पता चलता है कि उसकी पुश्तैनी जायदाद उसके रखवाले कालीचरण की नीयत डोल चुकी है। कालीचरण कोशिश भी करता है कि सूरज को मार दिया जाए, लेकिन वो सुधा की मदद से बच जाता है। सुधा के बारे में सूरज को पता चलता है कि वो स्टेज पर काम तो करती है लेकिन उसके इरादे कुछ और हैं। देश विदेश के चक्कर लगाने के बाद सूरज आखिरकार कालीचरण तक पहुंच ही जाता है। वहां भी एक दो ट्विस्ट और आते हैं और कानून का फंदा कालीचरण के गले में कस ही जाता है। जैसे आंखें साइन करने के बाद फिल्म फूल और पत्थर के हिट होने से उस फिल्म के सारे समीकरण बदल गए। चरस में यही वाकया दोहराया गया अमजद खान के साथ। फिल्म चरस के मेन विलन कालीचरण के रोल में तो अजीत हैं, लेकिन शोले हिट होने के बाद अमजद खान को अपना रोल इस फिल्म में कमजोर लगने लगा। हालांकि सच यही था कि रामानंद सागर ने उन्हें फिल्म में आखिरी वक्त में लिया ही था गब्बर सिंह के किरदार की लोकप्रियता को कैश कराने के लिए। फिल्म में सुधा बनी हेमा मालिनी के जीवन में सूरज का रोल कर रहे धर्मेंद्र का प्रेमी बनकर आना खूब रास आ रहा था। उस साल चरस के अलावा उनकी 3 और फिल्में सुपरहिट रही। मनोज कुमार के साथ 10 नंबरी, शशि कपूर के साथ आप बीती और धर्मेंद्र के साथ ही फिल्म माँ के निर्माता वही MMA चिन्नप्पा देवर थे जिन्होंने राजेश खन्ना को लेकर हाथी मेरे साथी बनाई थी। निर्देशक भी यहाँ हाथी मेरे साथी वाले MA थिरुमुगम ही थे। धर्मेंद्र उन दिनों हेमा मालिनी के प्यार में इतने पागल थे कि माँ और चरस के अलावा इस साल इन्होंने कोई तीसरी फिल्म ही नहीं की। अरुणा ईरानी के लीड रोल वाली पंजाबी फिल्म संतो बंतो में जरूर उन्होंने एक गेस्ट अपीयरेंस किया। अरुणा ईरानी ने फिल्म चरस में भी धर्मेंद्र के साथ काम किया, उनकी बहन का किरदार करके। एक रोचक बात यहाँ और नोट करने लायक है कि हेमा मालिनी की हिंदी फिल्मों में एंट्री राज कपूर की फिल्म सपनों का सौदागर से हुई और रामानंद सागर ने भी अपना फिल्मी कैरियर राज कपूर की फिल्म बरसात लिखकर ही शुरू किया था। चरस फिल्म धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की एक साथ की गई 12वीं फिल्म रही। 1970 में आई फिल्मों तुम हंसी मैं जवां और शराफत से चला ये सिलसिला टेल मी ओ खुदा तक 33 फिल्मों तक कायम रहा। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की 33 फिल्मों में जोड़ियां बनी और इनमें से 18 फिल्में सुपरहिट रही। फिल्म चरस में गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी भी खूब चमकी। फिल्म के गाने भर भर कर हिट हुए। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने एक साथ 302 फिल्मों में काम किया है। फिल्म चरस प्रेम की उत्कंठाओं और आकांक्षाओं का तो चरम है ही। यह फिल्म किस्सा गोई की उस एक अलग परिपाटी को भी पानी देती है जिसकी शुरुआत रामानंद सागर की लिखी पहली फिल्म बरसात से होती है। और ये परिपाटी है सच्चे प्रेम के सामने आने वाला ये सवाल कि कहीं देर तो नहीं हो गई सच्चे प्रेमी को पहचानने में। फिल्म में सिनेमेटोग्राफी का काम रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने ही संभाला। प्रेम सागर ने ही अपने पिता रामानंद सागर पर पिछले साल एक किताब भी रिलीज की, एन एपिक लाइफ ऑफ रामानंद सागर फ्रॉम बरसात टू रामायण। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।